कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयाधिक द्विशततमोऽध्यायः। नरक स्वरूपम। अग्निर्वाच पुष्पाद्य पूजनाद्विष्णोर्नयाति नरकान् वदे। आयुषोऽन्ते नरः प्राणैर्निच्छन्नपि मुच्यते। जलमग्निर्विषं शस्त्रं क्षुधव्याधिः पतनं गिरे। निमित्तं किंचिदासाद्य देहि प्राणैर्विमुच्यते। अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः। भुङ्क्तेऽथ पापकृद्दुःखं सुखं धर्माय संगतः। नीयते यमदूतैस्तु यमं प्राणी भयंकरः। कुपथे दक्षिणद्वारी धार्मिकः पश्चिमादिभिः। यमाज्ञप्तये किंकरैस्तु पात्यते नरकेषु च। स्वर्गे तु नीयते धर्माद्वादिष्ठा द्युक्ति संश्रयात्। ओम नमः शिवाय। गोघाती च महाबीच्याम वर्षलक्षम तु पीड्यते। ताम्रकुंभे महादीप्ते ब्रह्मः भूमिकारकः। महाप्रलयकं यावद्रौरवे पीड्यते शनैः। स्त्रीबालवृद्धहन्ता तु यावदिद्रांश्चतुर्दशः। महारौरवके रौद्रे ग्रहक्षेत्रादिदीपकः। दह्यते कल्पमेकं सा चौरस्ता मिश्रके पतेत्। नैककल्पं तु शूलाद्यैर्विद्यते यमकिंकरः। महाता मिश्रके सर्पो जलौकाद्यैश्च पीड्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यावद् भूमिर्माद्रिहाद्या असि पत्र वनेशिभिः। नैककल्पं तु नरके करम्भवालुकासु च। येन दग्धो जनस्तत्र दह्यते बालुकादिभिः। काकोले क्रमीविष्ठासि एकाकी मिष्टभोजनः। कुट्टले मूत्ररक्तासि पञ्चयज्ञ क्रियोज्झितः। सुदुर्गन्धे रक्तभोजी भवेच्चा भक्ष्य भक्षकः। तैलपाके तु तिलवात पीड्यते परपीडकः। तैलपाके तु पच्येत शरणागत घातकः। निरुच्छ्वासे दाननासी रस विक्रय कोध्वरे। नाम्ना वज्रकटाहे च महापाते तदा नृति। महाज्वाले पाप बुद्धि क्रक्राचे गम्यगामिनः। शंकरी गुडपाके च प्रतु देत परमर्त्रकः। क्षार हृदय प्राणिहंता क्षुरधारे च भूमिहन। अम्बरीशे गोस्वर्ण हृदुमच्छी द्वाजस्रकेः। मधुहर्ता परितापे कालसूत्रे परार्थहृत। कस्मलेत्यन्तमासांसि उग्रगन्धे पिण्डदः। दुर्धरे अह्युत कोच भक्षी बन्दिकाग्रहारताश्चये। मंजूषे नरके लोहे प्रतिष्ठे श्रुति निंदकः। पूतवक्त्रे कूटसाक्षी परिलुंठे धनापः। बाल स्त्री वृद्धाघाती चाकराले ब्रह्मणार्तिकृत। विलोपे मद्यपो विप्रो महाप्रेते तु भेदिनः। तथा क्रम्य परादारा ज्वालन्ति मायसीं शिलाम्। सालमलाख्ये तमालिंगे नारी बहुनरंगमाः। अस्फोट जेहोद्वरणं स्त्री क्षणा नेत्र भेदनम। ओम नमः शिवाय। अंगारा सौक्षिप्यन्ते मात्रपुत्र्यादिगामिनः। चौरः सुरैश्च भिद्यन्ते अस्वमासासी च समांस भुको। मासोपवासकर्ता वैनायाति नरकम नरः। एकादशी व्रत करो भीष्म पंचक सद्व्रती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री अग्नि महापुराण 203वां अध्याय नरक स्वरूप विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपको नरकों का वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु का पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने वाले मनुष्य को नरक प्राप्त नहीं होते हैं। आयु के समाप्त होने पर मनुष्य ना चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देवधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वह अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस तरह पाप कर्म करने वाला सदा दुख भोगता रहता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वह यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंच जाता है। वे यमदूत बड़े ही डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, परंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्या महाबीची नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्र कुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नामक नरक में धीरे धीरे दुसह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंत तक महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के ग्रह और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। क्षमा कीजिएगा। इसके बाद उसको अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं और फिर महातामिश्र नरक में जाकर वह पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मात्रघाती आदि मनुष्य 80 पत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां तलवारों से उनके अंग प्रत्यंग काटकर तत्पश्चात तक काटे जाते हैं जब तक वह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक से दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं वे अनेक कल्पों तक करम्भ वालुका नरक में जलती हुई रेत में भूने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले चोरी से मिष्ठान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुट्टल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अधुनाक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वालों को भी तैलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके उसको न देने वाला निरुच्छ्वास नामक नरक में, रस विक्रय करने वाला वज्रकटाह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापातक नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार करने वाला महाज्वाल में, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला क्रकच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गुडपाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुत में और प्राणी हिंसा करने वाला क्षार हृद में, भूमि का अपहरण करने वाला छुरधार में और स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्र शास्त्र में और मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला कालसूत्र में, अधिक मांस
खाने वाला कसमल में और पितरों को पिंड न देने वाला उग्र गंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाले दुर्धर नामक नरक में निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लौहमय मंजूस नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला पूति वक्त में धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में बालक स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल नामक नरक में मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नामक नरक में प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले मनुष्य और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली स्त्री को सालमल नामक नरक में जलती हुई लौहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींचकर निकाल दी जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाले को धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिया जाता है। चोरों को छुरों से काटा जाता है। मांस भक्षण करने वाले नरपिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मांसोपवास एकादशी व्रत अथवा भीम पंचक व्रत करने वाला मनुष्य कभी नरक में प्राप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 203वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यास कृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नरक स्वरूप वर्णनम नाम त्रयाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुराधिक द्विशततमो अध्याय मासोपवास व्रतम। अग्निर्वाच ओम नमः शिवाय। व्रतम मासोपवासम च सर्वोकृष्टम वदामि ते कृत्वा तु वैष्णवम यज्ञम गुरोराज्ञामवाप्य च कृच्छाद्य स्वाबलम बुद्ध्वा कुर्यात् मासोपवासकम् वानप्रस्थो याति वाथ नारी वा विधवा मुनि अश्विनस्यामले पक्ष एकादश्यामुपोषितः व्रत में तत्तु गृहिणीयाद्या वा तंत्री संदिनानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अद्य प्रभृत्यहं विष्णो यावदुत्थानकं तव अर्चये त्वामनस्नन्हि और यावत् 30 दिनानि तु। ओम नमः शिवाय। कार्तिकाश्विनयोर विष्णो यावदुत्थानकं तव म्रिये यद्यन्तरालेऽहं व्रतभंगो नामे भवेत् त्रिकालं पूजये दुष्णुं निस्नातो स्नातो गंधपुष्पकैः विष्णोर्गीतादिकं जप्यम ध्यानम कुर्याद् व्रतो नरः। व्रथावादं परिहरेदर्थाकांगां विसर्जयेत। वृथावादं परिहरेदर्थाकांक्षां विवर्जयेत और नाव्रतस्थं स्पृशेत कंचिद्विकर्म स्थान चालयेत। देवता यतने तिष्ठेदावत् 30 दिनानि तु द्वादश्याम पूजयित्वा तु भोजयित्वा द्विजान् व्रती समाप्य दक्षिणां दत्त्वा पारणं तु समाचरेत। भुक्ति मुक्ति वाप्नोति कल्पांश्चैव त्रयोदश। कारयेद् वैष्णवं यज्ञं यजेद् द्विस्प्रांस्त्रयोदश तावन्ति वस्त्रयुग्मानि भाजनान्यासनानि च। छत्राणि
छत्राणि सा पवित्राणि तथोपानद्युगानि च योगपट्टोपवीतानि दद्याद्विप्रायतैर्मतः अन्य विप्राय शय्यायामहै मम विष्णुं प्रपूज्य च अन्य विप्राय शय्यायामहै मम विष्णुं प्रपूज्य च आत्मनश्च तथा मूर्तिं वस्त्रादयस्य प्रपूजयेत सर्वपाप विनिर्मुक्तो विप्र विष्णु प्रसादतः विष्णु लोकं गमिष्यामि विष्णुरेव भवाम्यहम् ब्रज ब्रज देव बुद्धे विष्णु स्थान मनामयम् विमानेनानमलस्तत्र तिष्ठ विष्णु स्वरूप धृक द्विजानुक्त्वाथ उत्ताम संयाम गुरुवेथ निवेदयेत कुलानाम सतु मुद्रत्य विष्णु लोकम अनीयेद व्रति। ओम नमः शिवाय। मासोपवासी यद्देशे सा देशो निर्मलो भवेत किं पुनस्तत्त्वकुलं सर्वं यत्र मासोपवासकृत व्रतस्थं मूर्छितं दृष्ट्वा क्षीराज्यं चैव पापयेत नैते ब्रह्मं विनिघ्नन्ति हविर्विप्रानुमोदितं क्षीरं गुरोर्हितो सद्य आपो मूलफलानि च विष्णुर्महोषधं कर्ता अव्रतमस्मात् समुद्धरेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 204 अध्याय मासोपवास व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब मैं आपके सम्मुख सबसे श्रेष्ठतम मासोपवास व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके आचार्य की आज्ञा लेकर कृच्छ आदि व्रतों से अपनी शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मासोपवास का व्रत का विधान है। अश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार व्रत रखकर 30 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करना चाहिए। हे श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करने जा रहा हूँ। हे सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु, अश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग ना हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्पों द्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा विष्णु संबंधी ज्ञान, जप और ध्यान करना चाहिए। व्रती पुरुष को बकवाद का परित्याग करना चाहिए और धन की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। वह किसी भी अव्रतीन मनुष्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक और प्रेरक नहीं बनना चाहिए। उसको 30 दिन तक देव मंदिर में ही निवास करना। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद उनको दक्षिणा देकर स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करना चाहिए। इस तरह 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। उपरोक्त विधि से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वह वैष्णव यज्ञ कराए अर्थात 13 ब्राह्मणों का पूजन उसे करना चाहिए। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मण को 13 ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योग पट्ट और यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए।
तत्पश्चात सैया पर अपनी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके उसको किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करना चाहिए। उसके बाद व्रत करने वाला यह कहे कि मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अधुना मैं अब विष्णु स्वरूप हो गया हूँ। इसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, हे देवात्मन, आप विष्णु के उस रोग शोकहीन परम पद को जाओ और वहाँ भगवान श्री विष्णु जी का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थित हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को नमस्कार करके वह सैया आचार्य को दान कर दे। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 वंशों का उद्धार करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में ले जाया जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वह देश पापहीन हो जाता है। फिर उस संपूर्ण वंश की तो बात ही क्या है जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ होता है। व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसको घृत मिश्रित दुग्ध को पान कराएं। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती हैं। ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु ही महान औषधि रूप हैं। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार को और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 204 अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते मासोपवास व्रत कथनम नाम चतुराधिक 200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचाधिक 200तमो अध्याय। भीष्म पंचक व्रत। अग्निर्वाच। ओम नमः शिवाय। भीष्म पंचक माख्यास्ये व्रतराजम तु सर्वदम कार्तिकस्यामले पक्ष एकादश्याम समाचरेत। दिनानि पंचत्रिशनायि पंचव्रीहितलस्तथा तर्यये देव पवित्रादीन मौनी संपूजयेद्वरिं। पंचगव्येन संस्नाप्य देवं पंचामृतेन च चंदनाद्यै समालिप्य गुग्गुलं साघृतं दहेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीपम दद्यादिवारात्रौ नैवेद्यम परमात्रकम्। दीपं दद्यादिवारात्रौ नैवेद्यं परमान्नकम्। ओम नमो वासुदेवाय जपेदष्टोत्तरं शतम्। जुहूया च घृताभ्यक्तास्तिलव्रीहिस्ततो व्रती क्षणक्षरेण मन्त्रेण स्वाहाकारान्वितेन च। कमले पूजयेत पादौ द्वितीये बिल्वपत्रकै जानुशक्ति तृतीये तो नाभिम भृंगरजेन तु। बाण बिल्वो जपाभिस्तु चतुर्थे पंचमे हनि मालत्या भूमिसायी स्यादेकस्याम तु गोमयम्। गोमूत्रम दधिदुग्धम च पंचमे पंचगव्यकम्। पौर्णमास्याम चरे नक्तम भुक्तिं मुक्तिं लभेद व्रती। भीष्म कृत्वा हरिं प्रातस्ते नैव भीम पंचकम्। ब्रह्मणः पूजनात् पंच उपवासादि कम व्रतम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 205वां अध्याय। भीष्म पंचक व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक व्रत के विषय में कह रहा हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करना चाहिए। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए।
फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराएं और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृत युक्त गुग्गुल जलावें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रातः काल और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को दीपदान करना चाहिए और श्रेष्ठतम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। व्रती पुरुष को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस 12 अक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। पहले दिन भगवान के श्री चरणों में कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और शक्ति भाग दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधी, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पूर्णमासी के दिन पंचगव्य का आहार करना चाहिए। पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त हुए थे। इसी से वह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया था। इसलिए यह व्रत 5 निराहार व्रत आदि से युक्त है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 205वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते भीष्म पंचक व्रत कथनम नाम 5,200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।